में जो मेरी वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बजट इंतहाई कम है और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करके स्पेशली चाइना से और रशियन स्टेट से पाकिस्तानी स्टूडेंट एमबीबीएस करके वापस पाकिस्तान आए हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम इंतहाई कम बजट में किसी अच्छे यूरोपियन कंट्री में जो सेटल हो जाएं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी अदर कंट्री में जो है अपना पैसा बहुत ज़्यादा लगा चुके होते हैं एमडी के ऊपर। जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके पास इतना बजट नहीं रहता आपके वो किसी और कंट्री में अप्लाई करके जैसा कि जर्मनी के लिए या यूके के लिए वो उनकी फीसें पे कर सकें या ब्लॉक अकाउंट पे करें। तो आज मैं जिस कंट्री के मुतालिक आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसा कंट्री है जिसमें आप इंतहाई कम बजट के साथ अपने आप को सेटल कर सकते हैं और ये यूरोप का बहुत ही बेहतरीन मुल्क है, शेंजन कंट्री है और इसका नाम है स्पेन। सबसे पहले स्पेन को मैं आपको एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिंपल हैं। आपको किसी भी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, वो भी आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, आपका इंटर का सर्टिफिकेट और आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा कोई इतने खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। रिकमेंडेशन लेटर वो मैंडेटरी होते हैं तकरीबन हर मुल्क के लिए और आपको सीवी चाहिए होती है और एक पिक चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं स्पेन में एडमिशन के लिए। अपना वीज़ा की जब बात आती है तो जब आपका एडमिशन लेटर प्रोसेस हो जाता है वो आ जाता है, ये तकरीबन आपका 1 महीना या 2 महीना ले सकता है स्पेन का, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपकी डिग्रीज को जो है ना एवेल्युएट करने में बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, क्रेडिट की रिकग्निशन करानी पड़ती है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो टाइम इसमें मोस्टली बस आपके एडमिशन आने में ही लगता है। उसके बाद जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है यहाँ पर जो फीस है वो इंतहाई कम होती है, तकरीबन 1000 यूरो से लेके 2500 यूरो तक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है। और आप जो इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, इनिशियल आप समझ जो प्री इनरोलमेंट करवाते हैं वो जस्ट 500 यूरो से लेके 1000 यूरो तक आपकी होती है और ये इंतहाई कम बजट है, किसी भी शेंजन स्टेट में इतना कम बजट नहीं है। तो ये आप पे करके आप अपना जो है वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और जब आप वीज़ा फाइल की तरफ आते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा के लिए, उसमें आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, FRC आपको चाहिए होती है। और ये जितने भी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको आपने IBCC, मूफा और HECC अटैच करवाना होता है। उसके बाद जो है आप अपनी वीज़ा फाइल करते हैं और लीगलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। और इसका भी जो है पहले पाकिस्तान में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था कि एजेंट सिस्टम के लोग आपसे पैसे लेकर आपको अपॉइंटमेंट दे रहे थे, लेकिन अभी आप विदाउट किसी को एजेंट्स को पैसे दिए आप उसी दिन जाके जो उसकी गवर्नमेंट की फीस है आप वो पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा लेते हैं और आपके लिए जो आपका वीज़ा के जो समझ लें जो टाइम जो वेस्ट होना होता है जो एजेंट के हाथों वो उससे आप बच जाएंगे और आप जल्दी से अपना वीज़ा फाइल कर सकेंगे। तो टोटल जो इस प्रोसेस में स्पेन में जो आपका टाइम लगना है वो 5 to 6 मंथ्स लगने हैं। अभी जो है फेब इनटेक के लिए जो एडमिशन स्टार्ट है, स्पेशली मास्टर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट है क्योंकि स्पेन के अंदर मोस्टली मास्टर एडमिशन को ही डील किया जाता है और यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करती मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें कोई CGPA की भी कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है कि आपकी हाई फाई CGPA हो, जैसा कि आपको इटली में देखना पड़ जाती है या आपको बेल्जियम के अंदर देखना पड़ जाती है या आयरलैंड के अंदर या यूके के अंदर। यहाँ पर अगर आपकी GPA 2.5 भी है, इवन 2 GPA वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है। आपने ऐसा करना है कि आपने जब अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है इस पर आपने वर्किंग शुरू कर देनी है, अपनी ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो तो वो सैलरी स्लिप्स जो हैं वो साथ अटैच करें। और दूसरा हल भी ये है अगर किसी बच्चे के पास स्टार्ट में इतना पैसा नहीं है और वो एंड पे आके इकट्ठा पैसा अपने में रखता है तो उसके लिए अगर वो कुछ सेल करता है, गोल्ड सेल करता है या कोई अपना प्लॉट या कोई भी चीज़ अपनी सेल करता है तो उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि हम एम्बेसी को जब वेरीफाई कर सकेंगे और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगवा देंगे। स्पेन के अंदर एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरी है स्पेन के लिए। तो जो मैं सबसे जो मेन फैक्टर समझता हूँ वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, 7 लाख यूरो की चाहिए होती है जो पाकिस्तान 21 से 22 लाख बनता है। और जो आप स्टार्ट में अपनी प्री इनरोलमेंट की फीस पे करते हैं उसके बाद जितनी फीस बच रही होती है तो वो आपने मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप 25 से 30 लाख तक की अपनी बैंक स्टेटमेंट रखें। इसके लिए ये होता है कि बिना टाइम वेस्ट किए, स्पेशली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की डिग्री लेकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उन्होंने किसी यूरोप कंट्री में सेटल होना है
اور انہوں نے MPH میں ایڈمیشن لے کے کسی اسکالرشپ ٹائپ کنٹری میں آنا ہے جہاں آپ کو اسکالرشپ مل سکے، تو اس کے لیے اسپین بہت زبردست ہے، بہت ہی ایزی ہے ان کے لیے۔ وہ اپنا بنا ٹائم ویسٹ کیا اپنا پاکستان میں اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ جلد از جلد اپنا اسپین کے اندر اپلائی کریں اور اپنا ایڈمیشن کو جو ہے وہ کنفرم کریں اور اپنا ویزا پروسیسنگ کی طرف جائیں، کیونکہ اسپین میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے، 4 سے 5 مہینے اس میں آپ کے لگ سکتے ہیں۔ اور ابھی اس انٹیک میں تو کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، بہت شارٹ ہے، تو آپ فیب انٹیک کے لیے ابھی سے جو ہے نا اپنی جو ریکوائرمنٹس ہے ایڈمیشن کی اور ویزا کی، یہ آپ سٹارٹ کریں۔